हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्री इक्लेम्सिया के बारे में बताने जा रही हूँ। प्री इक्लेम्सिया इज़ अ मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय द हाइपरटेंशन 140/90 mmHg और मोर विद प्रोटीन यूरिया इंड्यूस्ड बाय प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स। प्री इक्लेम्सिया एक मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर होता है जो करेक्टराइज करता है हाइपरटेंशन को 140/90 mmHg, और ये प्रॉब्लम जो है वो प्रेगनेंसी के आफ्टर 20 वीक्स में स्टार्ट होती है। इसके कॉजेज़ हैं, एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन होता है और अर्ली प्रेगनेंसी में भी ये अकर हो जाती है। पॉलीहाइड्रोनियस जब एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो एक्सेसिव हो जाता है 1500 ml से, तब प्री इक्लेम्सिया की प्रॉब्लम अकर हो जाती है। अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा या जो भी प्रेग्नेंट वुमेन पहली बार उसको ये प्रॉब्लम अकर हो जाती है, और फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी। इसके सिम्टम्स, स्वेलिंग इन द एंकल्स, स्वेलिंग रहती है एंकल्स पर, इंक्रीज द स्वेलिंग ऑन द बल्बा, फेस, लोअर एब्डोमेन एंड हैंड्स, एलिवेटेड बीपी मोर देन 140/90 mmHg, हेडेक रहता है, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, डिसमिनिस्ड यूरिन आउटपुट, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम अकर रहती है। ये सिम्टम्स को फेस करने पड़ते हैं। ब्लड विज़न, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो फीटस होता है उसको इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम अकर हो जाती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है यूरिन कल्चर टेस्ट, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, BTCT टेस्ट करते हैं, डेली फीटल मूवमेंट काउंटिंग और अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड, जो मतलब बेबी की कंडीशन में पता करते हैं। मैनेजमेंट, इसका आपको मैनेजमेंट बहुत ही आपको मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपको मैनेजमेंट के बेस पर ही मार्क्स मिलते हैं। आप मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रेस्ट, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको मस्ट टेक अ प्रॉपर बेड रेस्ट एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन, मीन्स आपको जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको प्रॉपर रेस्ट देना है और लेटरल पोजीशन में उसको रखना है ताकि वो गुड फील कर। डाइट विच इज़ अ रिच प्रोटीन इन अ फाइबर एंड विटामिन्स, इट इज़ अ रिकमेंडेशन, साल्ट इज़ माइनर, नाइदर रिस्ट्रिक्टेड नॉट सोर्स। डाइट में आपको क्या करना है, लेडी का जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम अकर हुई है तो आप उसको फाइबर विटामिन्स रिकमेंडेड करेंगे, ना कि उसको, और जो साल्ट है यानी कि नमक होता है उसको हम कम मात्रा में उसके भोजन में शामिल करेंगे। हाइपरटेंसिव ड्रग्स थेरेपी देंगे उसको। हाइपरटेंसिव थेरेपी में क्या है, कॉमन ओरल हाइपरटेंसिव ड्रग आर यूज टू कंट्रोल बीपी, यानी कि उसके बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम उसको हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, जैसे लेबिटालोल 200 mg और सेडेटिव ड्रग्स। उसको क्या होता है, प्री इक्लेम्सिया में जब बीपी हाई हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसको प्रॉपर स्लीप करने में प्रॉब्लम अकर हो जाती है, पर्याप्त नींद नहीं ले पाती है। तो इस कंडीशन में वैसे भी प्रेग्नेंट लेडी को हम आराम करने के लिए ज़्यादा कहते हैं, तो सेडेटिव ड्रग्स देंगे जिससे कि वो प्रॉपर स्लीप कर सके। माइल्ड सेडेटिव ड्रग्स दे सकते हैं उसको, जिससे की वजह से उसकी एंजाइटी है वो रिड्यूस हो सके। इंक्रीज़ बीपी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर फिनोबार्बिटोल 600 mg उसको दे सकते हैं। ड्यूरेटिक्स में हम फ्रूसामाइड, ड्यूरेटिक्स में क्या होता है कि ये जो ड्यूरेटिक्स ड्रग होते हैं वो यूरिन आउटपुट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रूसामाइड उसको 40 mg ओरली प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करता है, ओडेमा को भी, मतलब कि उसकी जो सूजन आ जाती है ऐसी कंडीशन में पेशेंट को, तो वो स्वेलिंग को भी इसमें। कॉम्प्लिकेशन में आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो, इसमें मैंने पॉइंट वाइज दे रखा है तो आप इसमें डिटेल भी अपनी शामिल कर सकते हो। इक्लेम्सिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, ओलिगोयूरिया की प्रॉब्लम अकर हो जाती है, इंट्रायूट्राइन डेथ, ब्लड विज़न, प्री टर्म लेबर हो सकता है ड्यूरिंग लेबर। इसमें कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारे अकर होते हैं।
जैसे प्री इक्लेम्सिया में क्या है, प्री इक्लेम्सिया इफ़ेक्ट ऑन मदर। तो मदर पे जो इफ़ेक्ट डालते हैं वो हैं मोस्टली इक्लेम्सिया जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें पहले तो इक्लेम्सिया हो जाता है। जो ये हम काजेज़ जो पढ़ रहे हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं मदर पर, और दूसरा इसमें अकर हो जाता है एक्सीडेंटल हेमरेज। और ओलिगोयूरिया की प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई है। प्री टर्म लेबर भी हो जाता है, और ड्यूरिंग लेबर में यहाँ पर पोस्टपार्टम हेमरेज सिर्फ इसके लिए दिया है, इसमें आप शामिल कर सकते हो जैसे इसकी प्रॉब्लम। तो ड्यूरिंग लेबर में पोस्टपार्टम हेमरेज जो हुआ है उसको शॉक, जो प्रेग्नेंट लेडी है लेबर के दौरान शॉक में भी जा सकती है। सेप्सिस तो आपको पता ही है, इन्फेक्शन अकर हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो आप डायग्राम के आपको मैंने रिटन वाइज मैनेजमेंट बताया था, आप डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। जैसे प्री इक्लेम्सिया तो सामान प्रबंधन, उसके बाद हम प्रसूति प्रबंधन लिखते हैं, जिसमें मैंने आपको हिंदी में बताया है। तो प्री इक्लेम्सिया अगर कंट्रोल्ड, पहले तो प्री इक्लेम्सिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि प्री इक्लेम्सिया इज़ कंट्रोल्ड। ये कंडीशन 3 कंडीशन दी गई हुई हैं प्री इक्लेम्सिया की। प्री इक्लेम्सिया इज स्टेबल और प्री इक्लेम्सिया इज़ अ प्रोग्रेसिव। अगर कंट्रोल्ड होता है प्री इक्लेम्सिया यानी कि हाइपरटेंशन, तो इसकी गर्भावस्था की जो अवधि है 37 वीक्स है, कम और ज़्यादा। तो अगर 37 वीक से कम है तो हम गर्भावस्था को जारी रहने देते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को जारी रहने देते हैं और उचित उसकी देखभाल करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की। उसके बाद हम डिलीवरी करा देते हैं। अगर 37 वीक से मोर देन 37 वीक तो हम डिलीवरी करा देते हैं, कोई भी इसके अदर पार्ट नहीं दिए गए हैं। और अगर प्री इक्लेम्सिया दूसरे नंबर पर आता है, प्री इक्लेम्सिया स्टेबल। अगर स्टेबल है तो स्टेबल में हम 37 वीक से अगर कम है तो उसको उचित देखभाल दे देते हैं, और इसके द्वारा इसे 37 वीक सप्ताह तक लाया जाता है, और मिनिमम 34 वीक्स में हम डिलीवर करा देते हैं। दैन 37 वीक से अगर अधिक होता है तो हम वेट नहीं करते हैं, डिलीवरी करा देते हैं। और प्री इक्लेम्सिया इज़ प्रोग्रेसिव। अगर प्री इक्लेम्सिया प्रोग्रेसिव है तो गर्भावस्था का समापन कर दिया जाता है, यानी कि डिलीवरी करा दी जाती है। यदि गर्भावस्था की अवधि 34 वीक से अगर कम होती है तो स्टेरॉयड थेरेपी हम प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर में हम क्या मैनेजमेंट देंगे कि जो पेशेंट होता है उसको टेम्परेचर, ब्लड, रेस्पिरेशन यानी कि TPR हम क्या है रेगुलर नोट करते रहते हैं और चार्ट में रिकॉर्ड करते रहते हैं। ब्लड प्रेशर उसका 15 मिनट्स पर नोट करते रहना चाहिए, और डिलीवरी टेबल पर उसको लिटाकर रेस्ट प्रोवाइड कर देना चाहिए। पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक, पैंथेनिन 35 और 100 mg IM दिए जाना चाहिए। इमरजेंसी इक्विपमेंट लेबर रूम में तैयार होने चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी अबॉर्शन के टॉपिक में अबॉर्शन मैं आपको बताऊंगी, और इस अबॉर्शन की जो वीडियो है उसको देखना ना भूलें। थैंक यू।